बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बीफ से कोफ्ते। सेव कैसे करेंगे, फ्रोज़न कोफ्ते, मज़ेदार सी ग्रेवी वाले कोफ्ते कैसे बनेंगे, इतना सारा मसाला कैसे बनेगा और वो भी इतना लजीज कि आपके ये पसंदीदा कोफ्तों की रेसिपी बन जाएगी। आप जब भी बनाएंगे तो आपको यही जायका याद आएगा, तो आप मजबूर हो जाएंगे ये कोफ्ते बनाने पे। ग्रेवी वाले समझ लें या मसाले वाले, बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते होंगे और टूटेंगे ऐसे कि नरम सॉफ्ट, जैसे कि मलाई इसमें डली हो। मलाई तो डली नहीं लेकिन मज़ेदार बहुत हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैंने लिया है कीमा बीफ का 800 ग्राम, छलनी में रखा, पानी सारा एक्स्ट्रा निकाल दिया, वो निकाल देना चाहिए। इससे कोफ्तों में एक जो महक होती है वो नहीं आएगी। अब इसे पीसेंगे और इसमें ये मैं डाल रही हूँ खसखस, इसे खसकास भी कहते हैं। इसे मैंने सुखाया और पीसा। इसका तरीका आपको लिंक में मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून फुल भर के डाल दें। नारियल 1 टेबलस्पून फुल भर के डाल दें। और ये है बेसन, इसे मैंने तवे पे भूना है। अच्छी सी खुशबू आई तो समझ लो कि ये तैयार है। अगर नहीं तो फिर आप चने भी पीस कर इसमें डाल सकते हो। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें शामिल कर सकते हो बेसन भुना हुआ तवे पे। और ये है ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून फुल भर के। और ये है हल्दी हाफ़ टी से कम, और नमक हस्बे ज़रूरत हाफ़ टी से थोड़ा कम। अब इसमें डालेंगे प्याज, 2 बड़ी प्याज ली जिसे मैंने रफली चॉप कर ली है, ये भी इसमें जाएगी। गरम मसाला हाफ़ टी से थोड़ा कम। हरी मिर्चें मैं 6 से 7 अदद डाल रही हूँ, लाल मिर्च इसमें नहीं डालूँगी तो इसमें जायका भी अच्छा आएगा। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, इसे पीस लेना है अच्छा बारीक सा पीस के। मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीस लिया मैंने। जब मशीन में पीसो तो एक साइड पे ये कीमा हुआ ना तो समझ लो कि ये तैयार है। जैसे जैसे पिसता जाएगा सारा एक साइड पे होगा, साफ मशीन होगी और इस तरह का बारीक आपके पास कीमा आएगा तो आप समझ लो कि ये तैयार है कोफ्तों के लिए। इसमें वो तमाम चीज़ें जो मैंने इसमें शामिल की थी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो ये रेडी है। और इसे फ़ौरन आपने कोफ्ते बनाने हैं, छोड़ना नहीं है, ठंडा नहीं करना। और आसानी से ये कि एक साइज़ में आपको कोफ्ता मिलेगा तो आप इस तरह हाथ में लें और इस तरह आप कीमा ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ें और हाथ से निकालते जाएं, एक साइज़ का आपको कोफ्ता मिलेगा। अगर उठा के अलग अलग आप कोफ्ता बनाना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी। इस तरह मैं तैयार करके तो इससे हाथों से फिर गोल राउंड में आप गोल कोफ्ता जैसे होता है वो मैं अब आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। हल्का सा हाथ लगाना है पानी का, ये इस तरह करके, और इसे गोल आपने घुमाना है। पहले से ज़रा दबा लेना है ताकि इसमें जो हवा है ना, एयर चली जाती है तो वो ना हो। और इस तरह घुमा के अपने गोल राउंड में बना लेना है। और इस तरह तमाम कोफ्ते मैं तैयार कर लूँगी। तो तैयार करके दिखा रही हूँ। तैयार हो चुके हैं हमारे कोफ्ते। ये अब फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा लाजमी आपने रखना है। इसके बाद अगला काम क्या करना है तो करते हैं फिर आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने स्टीमर लिया और इसके नीचे 1 गिलास पानी रखा। जो हमने सेव करने हैं, जो फ्रोज़न कोफ्ते हम रखना चाह रहे हैं फ्रिज में, तो वो कैसे रखें। अक्सर फ्रिज में रखते हैं तो जब निकालते हैं वो नरम पड़ जाते हैं, फिर उन्हें गोल गोल फिर घुमान करें हाथों में, फिर वो बनाएं फिर करें। तो इससे बेहतर है कि स्टीम दें। और पहले मैंने ऑयल लगा लिया ब्रश से स्टीमर को, पानी उबल रहा है और आप ये साथ साथ रखते जाएँ। ऑयल इसलिए लगाया है कि आप ये रखेंगे ना तो चिपके ना, और दोबारा से गोल हाथों से करते हुए आपने रखना है। ज़रा शेप इसकी ज़रा बैठ जाती है नीचे से साइड पे, अगर रखे जाएं उस साइड से आप गोल घुमा के से रख दें। और 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम से थोड़ी सी कम हीट पे ये तैयार हो चुके हैं। 7 मिनट के बाद दिखा रही हूँ आपको। इतने में ये अच्छे खासे पक चुके हैं। कच्चे भी नहीं है और जैसे एक नमी होती है वो भी नहीं है, सख्त हो चुके हैं अभी, लेकिन पकेंगे जब आप डिश तैयार करेंगे। फ़िलहाल इसे ठंडा करके आप रैपर में से रखें फ्रीज़र में फिर, और उसके बाद जब आपको दिल चाहे आप निकाल लें और इस्तेमाल करें, चाहे 2-3 महीने के बाद। बहुत ही मज़ेदार से आपको इसकी भी रेसिपी मिलेगी जब भी आप तैयार करेंगे। इस तरह रैपर में मैं रख रही हूँ और अच्छा सा पैक करके आपने रखना है ताकि इसमें बर्फ़ ना जमे, और जब आप निकालें तो आपको इसी तरह ही मिले आपके कोफ्ते। अगला काम करते हैं। और पानी लिया मैंने, स्टीम किए थे ना मैंने कोफ्ते, तो नीचे पानी डाला था, वही पानी मैं कोफ्तों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप ऑयल शामिल किया
अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून इसमें गया और इससे मैंने ढक देना है। जैसे एक उबाल आएगा तो आगे देखें फिर हम क्या करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे एक उबाल आया मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्लेम फुल है और इसमें वो कोफ्ते डालेंगे जो हम फ्रिज में रख चुके थे पहले। ये मेरे पास हैं छोटी छोटी सी 2 से 3 हड्डियाँ, ये एक साइड पे रख दें, ये कोफ्तों को लगनी नहीं चाहिए, इससे कोफ्ते हमारे टूटेंगे। दोबारा से फिर हल्का सा दबाएं और हाथ में इसे घुमाएं और गोल गोल करके इसमें डालते जाएं कोफ्ते। और अभी आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, बस डालें और पकने दें इसे। जो हड्डियाँ वो साइड पे ही रहने दें और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी हिला सकते हो, चम्मच नहीं चला सकते। चम्मच से पानी उठा के जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ पकते हुए पानी को ऊपर डालेंगे ना तो इससे भी समोसे हमारे पक्के हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि एक साइड से पक जाए और एक साइड से रह जाए। तो इस तरह आप पानी इसमें डालते जाएं, हर कोफ्ते पे पानी डालें और इसको जब देखें कि ज़रा अच्छा सा सख्त हो चुका है तो फिर इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जो पानी है वो इतना ड्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा छोड़ना है। कुछ ये पक जाएंगे और कुछ फिर ये मसाले जो डालेंगे उसमें ये तैयार होगा। अब इसे मैं ढक के छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसे 5 से 6 मिनट पकने दिया ढक के और अब इसमें मसाले जाएंगे। ये मैंने 2 बड़ी प्याज ली, इसे बॉईल किया और पीस लिया। कच्ची प्याज नहीं आपने डालनी, इससे भी जायका इसका मसाले का अच्छा नहीं आपको लगेगा। अच्छा चाहते हैं ना मसाला तो प्याज पहले बॉईल करें फिर उसे पीसें और इस तरह कोई चिपटा चमचा ले लें जो चिपटा हुआ हो और नीचे से आप इस तरह इसे चम्मच से चलाते जाना है। अभी भी थोड़े बहुत इस तरह है कोफ्ते के हमारे टूट सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपने। और प्याज मैंने मिक्स कर दिया। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के डाल दें, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। हल्दी ½ टी से कम, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत जो आपको रिक्वायर्ड हो जाएगा, और ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। चम्मच वही मैंने पकड़ा है और इस तरह मैं इसे चला रही हूँ और चलाते रहना है मसाला अच्छा सा मिक्स करके। तो अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। जो लहसुन है या प्याज जो भी है ना, मिर्चें जो जितनी चीज़ें डाली हैं वो बहुत अच्छी सी पक जाएंगी। पानी ड्राई होगा तो मैं फिर आपको दिखाऊँगी कि आगे हम क्या करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ड्राई काफ़ी हो चुका है। ग्रेवी जो है वो आपको नज़र आ रही है। प्याज ही सिर्फ डाला है तो ग्रेवी नज़र आ रही है। अब प्याज की मिठास ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्याज है ना, तो इसकी मिठास को ख़त्म करने के लिए इसमें हमने क्या डालना है, हमने डालने हैं टमाटर। टमाटर मैंने बॉईल कर लिए थे, छिलका जब बॉईल किया छिलका हटा दिया तो उससे मैंने बहुत बारीक सा पीस लिया, वो इसमें शामिल करेंगे। टमाटर 2 अदद फुल बड़े साइज़ में, 3 भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा इसका मसाला आपको चाहिए। टमाटर गए इसमें और चम्मच से इसे मिक्स किया। और जो फ्लेम है मैंने ज़रा कम रखी है, जो मीडियम है ना उससे मैंने फ्लेम कम रखा है। और इसी तरह ही आप कोफ्ते भी पलटते रहें चम्मच से। चम्मच आपने ऐसा ही लेना है, वो गोल चम्मच ले लिया ना सालन निकालने वाला तो वो भी सही नहीं। तो इस तरह आप मसाला भी ऊपर डालते रहें, इसे पलटते रहें जो हमारे पास जो कोफ्ते हैं इनको। अब इसमें दही डालना है। चूल्हा मैंने हल्का दम वाली आग पे करना है और दही फिटा हुआ डालेंगे ½ कप, पूरा ½ कप डालना है। टमाटर प्याज इससे मिठास जो होती है ना तो दही जो इसको पूरा करेगी, तो इसमें हल्का चूल्हा किया मैंने और ये दही ऊपर डाल दिया। इस वक्त आप ½ कप से कम क्रीम भी इसमें शामिल कर सकते हो। काजू हैं तो वो पीस के वो भी डाल सकते हैं, क्रीम नहीं डालनी। बादाम है तो वो छिलका हटा के उसे भी भिगो के पीस के वो भी डाल सकते हैं। क्रीम डाल लें या जो मैंने आपको जो काजू और बादाम का पेस्ट बताया वो भी डाल सकते हैं, जायका अच्छा मिलेगा आपको। और जो मैंने इसका मिक्सचर तैयार किया था ना कीमे का, तो उसी से आप नरगिसी कोफ्ते भी तैयार कर सकते हैं। उससे भी उस जो मटेरियल हमने टोटल तैयार किया था, कीमा पीसा सब सारी चीज़ें डाली, तो नरगिसी कोफ्ते भी आपके टूटेंगे नहीं। जिस तरह के ये आप देख रहे हो कि हमारे जो कोफ्ते हैं ना टूटे नहीं हैं। हड्डियाँ जो थी उसका जूस निकलेगा, उसकी यखनी होगी तो जायका इसमें और आएगा। अब मैंने चम्मच चला के इसे छोड़ दूंगी पकने के लिए ढक के दम वाली आग पे। पानी अब आपने आग तेज़ नहीं करनी, दम वाली रखनी है, इससे पानी ड्राई होगा अगर तेज़ रखेंगे। तो मिलते हैं आपको दोबारा, मैं दिखाती हूँ क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये मैं आपको दिखा रही हूँ दम वाली आग पे। मैंने इसे 15 से 20 मिनट रखा। गरम मसाला ऊपर डाला, धनिया डालना चाहें, हरी मिर्चें, अदरक डालना चाहें वो डाल दें। मैं इसे दोबारा से ढक के रख दूँगी और दोबारा फिर आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये मसाला आप चेक कर लो कि कितना अच्छा है। अगर आप इसमें पानी डालना चाहें तो जब दही डाली थी ना उस वक़्त आप 2 से 3 कप पानी डाल लें, ग्रेवी इसकी ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो। अगर मसाला इस तरह रखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह कर लें, जिस तरह आपको सही लगे आप इसमें कर सकते हो। आलू भी इसमें आप शामिल कर सकते हो अगर आलू डालना चाहें। अब मैं हरी मिर्च इसमें डाल दूँगी, हरा धनिया, अदरक, और बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से कोफ्ते। मसाले वाले भी कह सकते हैं और ग्रेवी वाले भी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी आसानी से कोफ्ते टूट रहे हैं, और नवाले से तोड़ेंगे तो बहुत ही आराम से वो भी टूटेंगे। और मैं आपको हाथ से भी दिखा रही हूँ कि हाथ में कैसे आ रहे हैं नरम मुलायम से कोफ्ते। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, हो सके तो फॉलो भी कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।